नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिनेश टॉक्स। इसे देखना तो बनता है। तो हमारी वापसी हो गई है। कल हमने एक दिन का रेस्ट लिया था, लेकिन अब हम आज की न्यूज़ जो सुनाने वाले हैं वो सुनकर के आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि सरकार भी अभी कैरी मिनाटी की फैन हो गई है, ऐसा मुझे लगता है। जो भारत सरकार है वो भी काफी ज्यादा देखती है कैरी मिनाटी के वीडियोस को। अब ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, आपके सामने मैं एक तस्वीर पेश कर रहा हूं, आप देखिए। और ये जो आपको दिखा रहा हूं ये है ट्वीट रविशंकर प्रसाद जी का, जो कि एक सरकारी योजना जिसमें जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जो है उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसके प्रमोशन का जो फोटोग्राफ है उसमें आपको कौन नजर आ रहा है? ध्यान दो जरा, साइड में आपको ताऊ नजर आएंगे। अब ये ताऊ कौन से हैं? ये ताऊ हैं कैरी मिनाटी के वीडियोस में बहुत बार देखा होगा। जो कैरी मिनाटी के फैंस हैं उन्होंने इनको जरूर देखा होगा। अरे कैरी, अरे कैदी, हाँ हाँ बोलना। तूने कभी सोचा है कि पहले अंडा आया था या फिर मुर्गी? तो ताऊ जो है निकल करके जीवन प्रमाण पत्र लेते हुए नजर आ रहे हैं गवर्नमेंट की योजनाओं में। तो कहने का मतलब ये है, अभी कैरी मिनाटी को इस पर रिस्पॉन्ड देना चाहिए मुझे लगता है। तो आपसे मैं कहना चाहता हूं, इतना स्पैम करो कैरी मिनाटी को, जहां भी आपको लगता है उनसे रिएक्शन जरूर लेना इस मैटर के ऊपर। मैं भी जानना चाहता हूं कि ताऊ की फोटो गवर्नमेंट की जो योजना है जीवन प्रमाण में, उसमें आने के बाद कैरी मिनाटी को कैसा फील हो रहा है। मुझे लगता है कि आने वाली जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं होंगी वो भी कैरी मिनाटी के वीडियोस देख करके बनाई जाएंगी। आपको क्या लगता है मुझे जरूर बताना। अब आगे बढ़ने से पहले हमारे प्यारे ज्वाइंट मेंबर से आपको मिला दूं। इनका नाम है अर्पण चौहान और दूसरे हैं क्रेजी MB। तो इनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाकर के चेकआउट करो और भाई को सपोर्ट करना। तो भाई फ्लाइंग बीस्ट को जिस चीज का इंतजार था वो हो गया है। एयर एशिया को झुका दिया है उन्होंने और उसकी जो प्लेन की लैंडिंग है वो कर दी है। दरअसल हुआ क्या है, एयर एशिया के दो बड़े स्टाफ मनीष उप्पल और उसके अलावा मुकेश नीमा, इनको जो है DGCA ने सेफ्टी गाइडलाइंस के वायलेशन के चक्कर में सस्पेंड कर दिया है। और इस सस्पेंशन के बाद खुशी का ठिकाना नहीं है हमारे गौरव भैया का। तो उन्होंने क्या किया, बरनौल का बहुत बड़ा जखीरा जो है वो एयर एशिया को भेज दिया। इस हिसाब से इनके काम चल रहे थे। इन्होंने बहुत मेरे को मेंटली टॉर्चर किया। आप जानते नहीं है, इन्होंने एयर एशिया ने एक बार भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया, बट इन्होंने बहुत लोगों को खरीदा। ट्विटर पे बहुत लोगों को इन्होंने खरीदा कि मेरे अगेंस्ट कैंपेन चलाए, बट ये आखिरी में हार गए। हमारी ताकत के आगे हार गई है। कितने लोगों ने कहा अरे तू पागल है, इतनी बड़ी कंपनी के अगेंस्ट खड़ा हो गया, ऐसे कैसे? उनके पास बहुत पैसा है, बहुत कुछ है। उन्होंने लगाया, उन्होंने बहुत पैसा लगाया। बहुत चीज़ें तो मैं सोशल मीडिया पे नहीं बोल सकता क्योंकि अनकन्फर्म्ड है। इन्होंने लास्ट ईयर एक बंदे ने इनके खिलाफ कंप्लेन की थी की उसकी ट्रेनिंग चल रही थी, वो कैप्टन बनने वाला था। उसने सेफ्टी कंप्लेन कर दी कि आपकी कंपनी में एक गड़बड़ चल रहा है। आप यकीन नहीं मानेंगे, कैप्टन मुकेश नीमा ने उसको पास किया हुआ था। उसी फॉर्म पे उन्होंने 5 में से 3 इज अ पास, उसने उस 3 को काट के वो 2 कर दिया। ये DGCA अप्रूव्ड एग्जामिनर हैं। ये जो भी एक्शन लेते हैं ये DGCA की पोस्ट पे बैठे हुए हैं। उसने उस 3 को काट के 2 कर दिया और उस बंदे को फेल करके उसका करियर तबाह कर दिया। उसको फेल कर दिया उस बंदे को। उस बंदे का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि वो बंदा गाइस डिप्रेशन में आ गया। वो 6 महीना डिप्रेशन में रहा। वो उसने बोला मेरे से भाई कि कुछ भी कर सकता था अपने साथ में। मेरे को इतना हो गया कि मैं इंडिया में रह ही नहीं सकता। वो इंडिया छोड़ के बाहर चला। भैया बरनौल है, बरनौल कितने की है भैया? 82। भाई ये बहुत ही काम की चीज है बरनौल, द ओरिजिनल बर्न स्क्रीम। भैया इसमें बड़ा पैकेट भी आता है, बड़ा यही आता है। ये कितनी होंगी आपके पास? है तो बड़ी महंगी, लेकिन अरे मेरे को बड़ा बक्सा भरना यार ऐसा। हाँ चलो जितनी है उतनी दो। और सब में बटेगी है, चीटिंग कोई नहीं करेगा। प्लीज एयर एशिया सब में बांटिएगा प्लीज। So guys, I am sending this token of love to AirAsia India. Hope this helps them. Also, as a human being, it is our duty to be with them in this tough time. अपना कर्तव्य निभाना चाहते हैं, अच्छा इंसान बनना चाहते हैं तो आप इनको भेज सकते हैं। अगर आप इनको नहीं भेज पा रहे हैं तो आप इनको ट्विटर के माध्यम से भेज सकते हैं। ट्विटर पे इसको लगा दीजिए, AirAsia को टैग कर दीजिए, #बरनौल और AirAsia। Alright guys, so this box is ready to leave tomorrow morning. First thing I'll do is I'll courier this box. और अगर कमी पड़ी इसकी बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। ये वीडियो प्लीज शेयर करो और दिखाओ कि गलत करने का इल्जाम क्या होता है, क्राइम करने का इल्जाम क्या होता है, लोगों की जान को सस्ता समझने का इल्जाम क्या होता है। तो इतना ज्यादा मिर्ची लगी है तो उसका रिस्पॉन्ड के तौर पर उन्होंने ये सारे बरनौल भेजे हैं। अब मुझे बताओ इतना बरनौल भेजने की जरूरत क्या है?
किस लेवल की मिर्ची लगी है वो जानते हैं, वो समझते हैं, इसीलिए उन्होंने इतनी सारी बर्नॉल को इकट्ठा किया और एयर एशिया को भेज दिया। तो ये जो फ्लाइंग बीस्ट की विक्ट्री है ये सभी लोगों की भी विक्ट्री है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने उनके साथ आवाज में आवाज मिलाई थी और आज ये सब हुआ है। तो बहुत बहुत बधाई फ्लाइंग बीस्ट को। अगली खबर ऐसी है कि भाई 2 सेकंड की फोटोग्राफ अगर कोई यूज कर ले तो यूट्यूब के अंदर ऐसा प्रावधान हो गया है, लगता है कि वहां पर कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक मार सकता है। अब ये हुआ है ठगेश के साथ। उनका एक वीडियो था फोटोशॉप वाला, उस वीडियो में 2 सेकंड की कोई फोटोग्राफ यूज कर ली गई और वहां पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया। सो आई जस्ट रिसीव्ड ए कॉपीराइट स्ट्राइक मारी है किसी ने चैनल पे। एंड अगले वीडियो पे जैसे ही काम करने बैठने वाला रहता हूँ वैसे ही कुछ ना कुछ पंगा हो रहा है। बट एनीवेज आई वोंट डिस्क्लोज द नेम राइट नाउ, बट फोटोशॉप फेल्स वाली वीडियो पे स्ट्राइक मारी है। 2 सेकेंड की सिर्फ पिक यूज की थी मैंने, उस पिक पे स्ट्राइक मारी है। एंड लेट्स सी, मैंने मैसेज मेल किया है हर जगह पे, लेट्स सी इफ दे रिमूव द स्ट्राइक और एल्स, फिर देखते हैं। मतलब यहां पर अन्याय की हद ही हो गई है भाई साहब। तो भाई मैं उम्मीद करूंगा ये जो मैटर है 2 सेकंड वाला, 2 सेकंड की जिंदगी छीन ली गई है वीडियो से, वो सबको वापस हो जाएगा और ठगेश का वीडियो वापस आ जाएगा, स्ट्राइक हट जाएगी। अगली अपडेट है, एक खुशखबरी है। ट्रैवलिंग मंडे जो चैनल है वो पहले हैक हो गया था, जिसके बारे में मैंने जिक्र किया था, आपको बताया था। वो चैनल हो गया है बैक, आ गया, यानी हैक से बैक हो गया है। और इस चैनल पर ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में ट्रैवलिंग मंडे के चैनल पर अपलोड हुआ है वीडियो, जिसमें उन्होंने बताया शक्ति भाई ने कि भाई किस तरीके से ये सब चीज़ें हुई। और उनको एक मेल आया था और उस मेल में उन्होंने जेन्युइन लग रही थी मेल, लेकिन फिर भी क्लिक कर लिया और उसके बाद वो चैनल हैक कर लिया गया। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने YouTube सपोर्ट में और वहां पर अपनी समस्याओं को बताया, उसके बाद जो है YouTube ने एक नया लिंक भेजा, जिसको क्लिक करने के बाद उनका जो पासवर्ड है वो रीसेट हुआ और उनका जो चैनल है वो वापस आया। तो अपने चैनल में उन्होंने हमें भी थैंक यू कहा है, तो हमारा भी बोलना बनता है, उनको बहुत बहुत बधाई। और वो बेहतरीन काम कर रहे हैं, आगे भी ऐसे काम करते रहें। अब ये जो खबर है वो है मॉस्को वाले भैया के बारे में, वो है आमिर सिद्दीकी भाई। आमिर सिद्दीकी ने अपनी स्टोरी में डाला है, तो उन्होंने ये बताने की कोशिश की है जो कोरोना है उसकी वैक्सीन जो है रशिया ने बना ली है। तो जो रशिया है वहां आता है मॉस्को, और मॉस्को से हमारे भाई का बहुत पुराना नाता है। और आपको पता ही है यूट्यूबर से टिकटॉक में सबसे ज्यादा आमिर सिद्दीकी, कैरी मिनाटी के बाद जो वर्ड छाया रहा वो था मॉस्को। तो मॉस्को से बहुत बड़ा कनेक्शन है और मुझे लगता है ये प्राउड की बात भी है उनके लिए। आपको क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बस दोस्तों ये थी आज की सेलेब न्यूज, कैसी लगी आपको। और अपनी बात में कहना चाहता हूं, पहली बात तो ये है कि यार जो मैंने कल रेस्ट लिया था, देखो मेरे पास क्या है, मेरे ऑफिस के भी काम होते हैं बहुत सारे। कई लोग मुझे पूछते हैं आप कहाँ जॉब करते हो, तो मैं देखो कंपनी का नाम मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन मैं टेलीकॉम सेक्टर में हूँ और वहाँ मेरी जिम्मेदारी पहले है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं कई बार रेस्ट ले लेता हूँ। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझो। और मैं आपके सामने फिर भी मेरी जिम्मेदारी है कि आपके सामने मैं रेगुलर वीडियो लाता ही रहूँगा। ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन का कभी कभी बीच में अगर गैप होता है तो मैं उसको अनाउंस कर दूंगा। और आप मेरी भावनाओं को ज़रूर समझना, और आपका प्यार सपोर्ट मिलता रहता है, इसी बात की मुझे सबसे ज़्यादा खुशी भी होती है और प्राउड भी महसूस होता है। तो बस दोस्तों मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।